आपके लिए लाए हैं मैनेजमेंट फंडा। एन रघुरामन का है। इसका टॉपिक है, क्या आप परफेक्ट सेल्फी लेने में एक्सपर्ट हैं? क्या आप परफेक्ट सेल्फी लेने में एक्सपर्ट हैं? कुछ समय पहले जब दैनिक भास्कर के एक फोटोग्राफर एक कार्यक्रम के बाद मंच पर मौजूद गेस्ट की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उन सेलिब्रिटीज़ के लिए सुरक्षा घेरा तुरंत सक्रिय हो गया। चूँकि मैं उस हाई प्रोफाइल समूह में एकमात्र गैर सेलिब्रिटी था और फोटोग्राफर मेरे दाईं ओर था, इसलिए मैंने उसे चुपचाप कहा कि वह सभी रिजलर और सिग्मा को मेरे दाईं ओर ले जाए और वहाँ बाएं कोने में चला जाए। उसने बाईं ओर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उस कोने की पृष्ठभूमि में अत्यधिक रोशनी थी जो सब्जेक्ट, अभिनेता और अभिनेत्री को गहरा व धुंधला दिखा सकती थी। मेरे बाईं ओर खड़ी एक अभिनेत्री ने यह बात सुन ली और उसने मुझसे पूछा कि रिजलर और सिग्मा क्या होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और चतुराई से कहा, मैं इन शब्दों के अर्थों के लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रिजलर शब्द का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो अच्छे से फ्लर्ट कर सकता हो। ऐसे व्यक्ति जो अच्छे से फ्लर्ट कर सकता हो। अभी तो वो आप हैं, क्योंकि आप में एक नटखटपन है और आप आसानी से किसी शरारती फ्लर्ट की तरह व्यवहार कर सकती हैं। जबकि सिग्मा का उपयोग अल्फा पुरुष या मैचो व्यक्ति के लिए किया जाता है जो जोर से हंसी और ठीक उसी प्रकार खड़ी हो गई। जिस प्रकार फोटोग्राफर ने उन्हें खड़े होने के लिए कहा था। वे अपनी सभी सह अभिनेत्री के साथ मेरे दाईं ओर चली गई। अक्षय कुमार को सभी महिलाओं और मेरे बीच में खड़ा कर दिया। इससे मैं अपने आप ही कैमरे के लेंस के लिए सबसे कम फोकस वाला सब्जेक्ट बन गया। फिर मैंने फोटोग्राफर को बुलाया, उसे तस्वीर को जूम करके दिखाने के लिए कहा। मैंने अभिनेत्री से कहा, कल जब अखबार के पाठक की तस्वीर दे देंगे तो आप और अक्षय के साथ अन्य महिलाएं प्रमुखता से दिखाई देंगी, जबकि संपादन करने वाली टीम आप आसानी से मेरी तस्वीर काट सकती है। वैसे तो मेरे जैसे गोल चेहरे वाले लोग आप जैसे परफेक्ट जॉ लाइन वालों की तुलना में कम आकर्षक लगते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन आप भी म्यूइंग करके अपना परफेक्ट जॉ लाइन पा सकते हैं। वे सही थी। तो म्यूइंग करना क्या होता है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपनी जीभ को अपने मुंह की छत पर ले रखते हैं। जिसमें आप अपनी जीभ को अपने मुंह की छत पर रखते हैं, जिससे आपकी जॉ लाइन और चेहरे का आकार बदल जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे हम कैमरे या सेल्फी पर पतला दिखने के लिए चेहरे की मछली की तरह चेहरे को मछली की तरह बनाते हैं। म्यूइंग कैसे की जाती है? जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करें। अपना मोबाइल फ़ोन लें, सेल्फी पिक्चर मोड चालू करें, अपना मुंह बंद कर लें, फिर आपकी निचली दंत पंक्ति को ऊपरी दंत पंक्ति के पीछे या उसके करीब हल्के से टिकाएं। फिर अपने होठों को बंद कर रखते हुए जीभ को अपने मुंह की छत पर टिकाएं। कोशिश करें कि जीभ की नोक को अपनी ऊपरी दंत पंक्ति के बीच ठीक पीछे रखें। कम से कम 20 सेकंड तक आप इसी स्थिति में रहें और आप तस्वीर क्लिक करें। आगे क्या? अगर आपको आपकी तस्वीर पसंद आई तो सेटिंग में जाएं, प्रोफाइल तस्वीर बदलें। अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे धन्यवाद दें। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि आप इंक की धुनी निकालकर भी अपनी जीभ की वही पोजीशन पा सकते हैं, जैसे कि थिंग या विंग बोलते समय। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि मुंह के बजाय नाक से सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन म्यूइंग को अपना नाम कैसे मिला? इसका नामकरण ब्रिटिश ऑर्थोडोंटिस्ट जॉन म्यू के नाम पर किया गया, जिन्होंने 1970 के दशक में ऑर्थोडोंटिस्ट के एक विकल्प के रूप में पद्धति को बढ़ावा देना शुरू किया था। फंडा ये कि अगर आप खुद को किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ कहते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने आसपास मौजूदा जिज्ञासु लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप सेल्फी विशेषज्ञ हैं तो आपको म्यूइंग भी आना चाहिए। फंडा ये है कि अगर आप खुद को किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ कहते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने आसपास मौजूदा जिज्ञासु लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप सेल्फी विशेषज्ञ हैं तो आपको म्यूइंग भी आना चाहिए। धन्यवाद, आपने ये वीडियो सुना और पढ़ा। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।